हेलो स्टूडेंट्स। तो इस लेसन में हम लोग जो है अब एक बैक्टीरियल सेल को देखने वाले हैं। बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म जो है ये सिंगल सेल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो इन सेल्स का स्ट्रक्चर थोड़ा सा खास होता है। इनफैक्ट इन सेल्स को आप लोगों ने प्रोकैरियोट के फॉर्म में पढ़ा भी होगा। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स कहलाते हैं, और इससे पहले जो हम लोगों ने एनिमल और प्लांट सेल के बारे में पढ़ा था ना, ये कहलाते हैं यूकैरियोटिक सेल। आपने देखा होगा कि एनिमल और प्लांट सेल इससे ज़्यादा बड़े थे और वो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड लग रहे थे, लेकिन बैक्टीरियल सेल जो होता है ये जो है काफ़ी प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ सेल है। काफ़ी कहते हैं कि यूकैरियोटिक सेल से ज़्यादा पुराना जो है ये सेल का टाइप है, उससे पहले ये एग्जिस्टेंस में आया था। और ये जो सेल्स होते हैं इनका जो है इनका भी काम वही है कि बैक्टीरिया को जिंदा रखना, उनको फंक्शन करने देना, इनको रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करना। उसी हिसाब से इनका स्ट्रक्चर जो है वो तैयार होता है। तो बैक्टीरियल सेल में आपको जो है प्लांट और एनिमल सेल के अलावा काफ़ी डिफरेंट जो है स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बैक्टीरियल सेल जो है वो एक कैप्सूल के अंदर बाउंड होता है। ये आउटर मोस्ट लेयर हुआ, जैसे हम लोगों ने प्लांट सेल में देखा था ना सेल वॉल, तो यहाँ पर एक कैप्सूल जैसा जो है एक आउटर मोस्ट लेयर होता है जो कि बैक्टीरियल सेल को कई तरीक़ों से बचाता है। ये हार्मफुल मटेरियल्स को अंदर एंटर नहीं करने देता है। ओके, ये सेल को सूखने से बचाता है, यानी कि वाटर लॉस को मिनिमाइज करने का काम करता है। ओके, और साथ ही साथ जो है ये वाइट ब्लड सेल्स जो कि आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम का हिस्सा है, तो उनके द्वारा जो है ये बैक्टीरिया को खाए जाने से भी बचाता है। तो कुल मिलाकर ये जो है हो गया बैक्टीरिया का सुरक्षा कवच। अब कैप्सूल के बाद लेट्स टॉक अबाउट सेल वॉल। ये सेकेंड प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि बैक्टीरियल सेल को कवर करता है। सेल वॉल जो है वो सेल को स्ट्रेंथ देता है और उसे शेप मेंटेन करने में जो है ये हेल्प करता है। ये 10,000 टाइम्स 20,000 टाइम्स ज़्यादा जूम करके देख रहे हैं। हमने देखा था ना यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उनको हम लोगों ने 1000 या 2000 टाइम ही जूम किया था, तो काफ़ी बड़ा दिख रहा था ना। बैक्टीरियल सेल को बड़ा देखने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा जूम करना पड़ रहा है। ये 20,000 टाइम्स जूम्ड इमेज आप देख पा रहे हैं। This is 30,000 times zoomed image. Okay, now let's zoom it out. चलिए, सेल वॉल जो होता है बैक्टीरिया के अंदर उसे आपने देख लिया। नाउ लेट्स चेक आउट सेल मेम्ब्रेन। ये जो है एक प्रोटेक्टिव लिपिड बाइलेयर हुआ जो कि हर एक सेल को कवर करता है। हमने एनिमल सेल में भी देखा, प्लांट सेल में भी देखा। ये इस चीज़ को रेगुलेट करता है कि कौन सी चीज़ें सेल के अंदर आती हैं या जाती हैं। चलिए फिर से इसका जो है आप क्लोजअप देख लीजिए। राइट, तो इधर जो है इसका कैप्सूल हो गया, सेल वॉल हो गया, और उसके बाद ये आपका सेल मेम्ब्रेन का जो है क्लोजअप हो गया। अगेन इट्स फंक्शन इज सिमिलर टू व्हाट वी सॉ इन एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स, कि अनचार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं वो डिफ्यूजन के जरिए जो है अंदर आ जाएंगे। चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो अंदर बाहर डिफ्यूजन के जरिए नहीं जा सकते, तो इसलिए उनके लिए ये प्रोटीन चैनल्स बने हुए हैं। कुछ प्रोटीन चैनल्स हैं जिसमें कि ट्रांसफ़र होने के लिए जो खुलते बंद होते रहते हैं। ऐसे प्रोटीन चैनल्स में जो है मॉलिक्यूल्स के ट्रांसफ़र के लिए एनर्जी का खर्चा जो है वो करना पड़ता है, जिसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अब सेल मेम्ब्रेन हो गया, तो अब हम लोग जो है साइटोप्लाज्म में एंटर करते हैं। ये साइटोप्लाज्म जो है इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चीज़ है ना, सब साइटोप्लाज्म का हिस्सा है यहाँ पर। इसी में जो है ऑर्गेनेल्स मौजूद होंगे। राइट, और ये साइटोप्लाज्म किस चीज़ से बना है? ये साइटोजोल से बना हुआ है जो कि जेली लाइक सब्सटेंस होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट साइटोस्केलेटन। ये जो है अगेन देखिए एनिमल सेल्स के कंपैरिजन में जो है या प्लांट सेल्स के कंपैरिजन में बैक्टीरियम का जो साइटोस्केलेटन होता है वो डिफरेंट होता है। ओके, ये जो है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और फिलामेंट्स से बना है जो कि एक्टिन और माइक्रोट्यूबुल्स की तरह दिखता है लेकिन है नहीं वो। और यही जो है इस सेल का साइटोस्केलेटन बनाता है। ये साइटोस्केलेटन जो है वो सेल के मूवमेंट में जो है हेल्प करता है और साथ साथ सेल को एक सर्टेन शेप भी देता है। तो आप देख सकते हैं, तो माइक्रोफिलामेंट से डिफरेंट दिख रहा है आपको ये स्ट्रक्चर। राइट, लेट्स जूम इट आउट अगेन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्लैजेलम। फ्लैजेलम जो है ये हेयर लाइक ऑर्गेनल है जो कि सेल को मूवमेंट में हेल्प करता है। जब ये फ्लैजेलम जो है, जब ये विप जैसा, चाबुक मारने जैसा जो है मूवमेंट जब करता है, तो बैक्टीरियल सेल जो है वो आगे की तरफ जो है ये मूव करता है। ह्यूमंस में जो है स्पर्म सेल्स में आपको ये फ्लैजेलम का स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलेगा वैसे। अब हम लोग मूव करते हैं न्यूक्लियोइड पर।
जहाँ हम लोगों ने एनिमल सेल्स में क्या देखा था कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो है आपका फिर क्या मौजूद है, डीएनए मौजूद है, राइट। तो यहाँ पर जो है एक कोई भी रीजन, यहाँ पर जो है कोई मेम्ब्रेन बाउंड जो है ऑर्गेनेल नहीं है जिसके अंदर की आपका जो है डीएनए मौजूद हो। ये बैक्टीरियल सेल के अंदर एक खास क्षेत्र हो गया, रीजन हो गया, जहाँ पर कि ज़्यादातर जेनेटिक मटेरियल जो है वो मौजूद रहता है। ओके। और न्यूक्लियोइड जो है इसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होता है। ओके। तो न्यूक्लियर को आप देख सकते हैं, ये बस डीएनए का लंबा सा चेन है जो कि इधर उधर जो है फैला हुआ है, लेकिन ये किसी रीजन के किसी खास मेम्ब्रेन से जो है ये पैक्ड या बंधा हुआ नहीं है। ना दिस इज पाइलस, या प्लूरल में होगा इसका फिलाई। ये जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन, सेल स्ट्रक्चर पर मौजूद हो सकता है सेल सरफेस पर। पिलाई जो है वो बैक्टीरिया को किसी सरफेस से चिपकने में हेल्प करता है। इसके अलावा कुछ पिलाई जो होते हैं वो बैक्टीरियल सेल्स के बीच में जो है डीएनए के ट्रांसफर में भी या जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर में भी जो है हेल्प करते हैं। सो यू कैन रिमेंबर दिस स्ट्रक्चर हियर। पिलाई या पिलस से आगे निकलते हैं और प्लाज्मिड पर मूव करते हैं। प्लाज्मिड जो है एक स्मॉल सर्कुलर सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए यहाँ हो गया। ये जो है न्यूक्लियोइड के जेनेटिक मटेरियल से फ्री होता है। ओके। प्लाज्मिड्स जो है ये यूजुअली क्या करते हैं, इनमें वो जीन्स मौजूद होते हैं जो कि बैक्टीरिया को जो है सर्टेन एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा करना। तो उसमें जो ये प्लाज्मिड है ना, ये हेल्प करते हैं उनको। तो प्लाज्मिड इज बेसिकली you can say a piece of DNA that is independent from nucleoid, right। और ये जो है यूजुअली अलग तरह के जीन्स हैं जो कि बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जैसे एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं। फाइनली राइबोसोम, द फैक्ट्री प्लेस, राइट। राइबोसोम जो है वो आपको पूरे साइटोप्लाज्म में दिखेगा और ये टाइनी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम जो है वो करते हैं सेल में। तो क्लोजअप देख लें इनका अब हम। तो वही जो हम लोगों ने अभी तक एनिमल सेल्स में देखा है और प्लांट सेल में देखा है कि ये एमिनो एसिड्स का चेन तैयार करते हैं, जो बड़ा चेन जो है प्रोटीन बनता है, राइट। अब हम लोग यहाँ पर जो है कुछ टॉपिक एंड क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो को पॉज कर करके इन क्वेश्चंस का आंसर ट्राई कर सकते हैं। अब अगर आप लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा तो यू कैन चेक योर आंसर नाउ। ऑलराइट, सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस टॉपिक, जहाँ पर कि हम लोग डिफरेंट टाइप के सेल्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को देख रहे थे और उन डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शन को भी समझने की कोशिश कर रहे थे। ऑलराइट, सो लेट्स एंड द टॉपिक हियर। थैंक यू।